लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ सुंदर लीला गोवर्धन धारण करने की लीला। अज्ञात देवों की आराधना नहीं, हम प्रत्यक्ष देवता की आराधना करेंगे। अति वृष्टि करना, अल्प वृष्टि करना, संतुलित वृष्टि करना, ये तो इंद्र के विवेक पे निर्भर करता है। यमुना के नीर को काली के नाग के जहर से निरापद बनाया भगवान ने, और सारे व्रजजनों को गोवर्धन भगवान की तरफ आकर्षित किया। ये कृषि प्रधान देश है देवियों, गोबर ही हमारा धन, गाय ही हमारा धन, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूर समान। इस धरा की प्रकृति जो है गौ माता के गोबर से और ज्यादा खिलती है। यूथ लाखों लाखों गौओं के गोष्ठ, और ब्रजन बोलते हैं चलने को। गौ माता की रक्षा, गौ माता का संवर्धन, गाय के दूध को पीना, अपनी संतानों को गाय के दूध से सिंचित करना। इस देश के अंदर दो लोगों ने भारी षड्यंत्र किया, एक मैकाले ने और एक मैक्स मूलर ने। ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत को नष्ट करने की योजना बनाई, हमें हमारी आस्थाओं से दूर किया। आज हमारी संतानें अपने ही आराध्यों का मजाक उड़ाती हैं, उनको मंदिर में सर झुकाने में शर्म आती है, बड़ों के चरणों में माथा नहीं रख सकते, ऊट पटांग वस्त्र पहनकर मूर्खों की तरह दूसरों की बंसी पे, दूसरों के इशारे पे नाचने वाली हम कभी ऐसी प्रजा नहीं थी भारत की, अपने सत में बैठी हुई। और आज भी भारत भारत है तो महानगरों के कारण नहीं है देवियों। भारत अगर जीवित है तो ग्रामीण प्रदेश के लोग जो अपनी परंपराओं का आदर करते हैं उनके कारण आज हम बचे, नहीं तो शिक्षा ने पूरा चौपट किया। आपका बच्चा 12वीं पढ़ जाए तो वो कनस्तर उठा के चक्की पे आटा नहीं ला सकता, उसे शर्म आती है। अपनी जिंदगी की हकीकतों से दूर हो जाना ये जिंदगी नहीं होती। अपनी भाषा पे गौरव नहीं है, सारी परंपराएं नष्ट हो गई। तुम भी तो अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक काटती हो, साल भर के बच्चे को छुरी पकड़ा देती हो, बेटा केक काट, जब वो बड़ा होगा तो तुम्हारी जेब काटेगा, और जब विरोध करोगी तो गला काटेगा, क्योंकि बचपन से ही काटने का संस्कार मिल गए। और फिर मोमबत्तियां बुझा के तालियां बजाती हो। अरे तमसो मां ज्योतिर्गमय का मंत्र उच्चारण करने वाले ऋषियों की संतानें हैं हम। नकल करते हो तो कुछ अकल का इस्तेमाल भी तो करो। हमसे तो वो बंदर अच्छे हैं। वो तुम्हें याद है वो टोपी बेचने वाले सौदागर की कहानी, पढ़ी है तुमने? बचपन में पढ़ी होगी स्कूल के सिलेबस में, अब आजकल नहीं मुझे पता। वो टोपियां बेचने वाला सौदागर, वो टोपियां बेचने जाता था, फिर जंगल में रास्ते में रुकता था विश्राम के लिए, पेड़ के नीचे सोया, जब जागा तो पोटली से सारी टोपियां गायब थीं। क्यों? क्योंकि उसने देखा अरे कहाँ गई टोपियां, उसके सर पे टोपी लगी थी, तो बंदरों ने एक एक टोपी सर पे सजा ली और पेड़ों पे बैठ गए। ऐसा लगा जैसे दिल्ली की पार्लियामेंट जंगल में ही आ गई। बड़ा गड़बड़ है, इनसे टोपी कैसे वापस लूं? तो समझदार व्यापारी था, उसने अपनी टोपी फेंक दी। बंदरों ने सोचा टोपी में कुछ गड़बड़ है, सबने अपने अपने सर की टोपी फेंक दी। उसने अपनी टोपियां समेटी, घर आ गए। ये पढ़ा था ना। और व्यापारी ने आके अपने बेटे को बताया कि बेटा अब ये धंधा तू भी करेगा, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, और अगर कभी बंदरों से पाला पड़ जाए तो उनसे टोपी लेने का तरीका ये है कि अपने सर की फेंक देना तो वो भी फेंक देंगे। ये उसने पढ़ लिया अपने पिताजी से पाठ। और फिर जब उसकी बारी आई
जवान हुआ, टोपियां बेचने लगा। जंगल में एक बार विश्राम के लिए रुका, आंखें खोली तो देखा वही घटना घट गई। उसकी सारी टोपियां गायब थी और बंदर टोपियां सजा के पेड़ों पे सर पे बैठे थे। उसने कहा, बंदरों चिंता मत करो, मेरा बाप मुझे सब समझा गया। ऐसा कह के उसने सर से टोपी उतार के फेंकी। इंतजार करने लगा कि अब बंदर भी टोपी फेंकेंगे। अरे जब तेरा बाप तुम्हें समझा गया तो उनके बाप दादा भी तो उन्हें समझा गए। एक भी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी, एक रह गया था टोपी से वंचित। वो धीरे से उतरा और फेंकी टोपी भी सर पे लगा के। तो भैया उनके माँ पिता ने सिखा दिया, तुम भी तो कुछ सीखो। किसी दूसरे का अंधा अनुकरण करते रहोगे, वो कल्चर है। कल्चर का कचरा मत अपनाओ, अपनी संस्कृति के आभूषण धारण करो। सारे संसार को अनुकरण करना चाहिए, इतनी श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी। और जितने भी वैज्ञानिक खोजे हैं, अभी देखो ये कहते थे कोलेस्ट्रॉल किस लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल किसके लिए होता है। इतनी दवाइयां खिला दी सारे संसार को इन लोगों ने। 30 साल तक दवाई खिलाते रहते हैं, बाद में खोज करते हैं कि नहीं ये गलत था, ये ठीक नहीं था। आपके ऋषि ने जो खोजा है, उन्होंने जो कहा है, गाय का दूध पीना चाहिए। मेरी भैंस से कोई द्वेष नहीं है, ये मत कहना कि मेरी भैंस से कोई दुश्मनी है। एक जना मुझे कह रहा था, दीदी माँ गाय को माँ माँ कहती रहती हो, भैंस तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मैंने कहा भैंस हमारी ताई जी हैं और बकरी हमारी आंटी हैं, लेकिन जब दूध पीना होता है तो ताई और आंटी का नहीं पीते, अपनी माँ का ही पीते हैं। इसलिए गौ माता के दूध को पीना चाहिए। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा भोजन, दूध दधी को माई माने लागे वृंदावन। तो देवियों तुम गोग्रास निकालती हो, पहली रोटी गाय को खिलाती हो? बोलो ना। तुम तो पहली रोटी पति को खिला देती हो, वो भी बेचारा गऊ जैसा सीधा साधा हो गया। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसको घर के अंदर उसका पालन होना चाहिए ताकि हमारी संतानों को संस्कार रहे। तुम्हारी सरकारें तो लगी पड़ी हैं, संडे के संडे खाओ रोज अंडे, और ये मुर्गी के अंडे काम वासना से पैदा होते हैं और गौ माता के थनों में दूध वात्सल्य के कारण उतरता है, इसलिए चित्त वृत्ति बदलती है गाय का। और आप हैरान हो जाओगी देवियों, मैं अमेरिका में गई जहाँ पे कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर है, नियाग्रा फॉल बड़ा फेमस है, वहाँ हम लोगों ने एक बड़ा आश्रम बनाया। मैंने सारे अमेरिका के लोगों को कहा कि हम साधना सिखाएंगे, तुम सब आओ। सुबह सुबह 4 बजे मैं सैर कर रही थी तो एक अंग्रेज, उसने तुलसी की कंठी बांधी हुई थी, तो मैं समझ गई कि ये प्रभुपाद जी के संस्कारों से संस्कारित है। उसने कहा दीदी माँ मेरी गौशाला में चलो, मेरी गौशाला। मैंने कहा मुझे नित्य कर्म करना है। नहीं नहीं आप चलो। आप देखो गौशाला में गऊ पालने के लिए उसने शहर छोड़ा, जंगल में था, 8-9 गैया, 24 बिल्लियां, 2-4 कुत्ते, 5-4 बकरे, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु। और मैं जब गई तो मुझे पुराने दिन याद आ गए। हम अपने आश्रम में गैया दूहते थे, तो मैंने कहा मैं गैया दूहूंगी, और ये कह के मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करने लगी। और जैसे गैया के नीचे थन के डिब्बा रखा, चारों थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लग गई। मैं हैरान हो गई उस दृश्य को देख। सारी बिल्लियां लाइन लगा के बैठ गई, कुत्ते लाइन लगा के बैठ गए, कोई झपटा नहीं मार रहा, सब बैठे अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा स्वर्गीय आनंद मैंने अमेरिका में देखा। अमेरिका में पति पत्नी शहर छोड़कर आ गए, बिजली का कनेक्शन नहीं लिया उन्होंने, गैया की सेवा में जिंदगी, और ऐसा आनंद उनके जीवन में। और एक हम लोग हैं जो अंधानुकरण पाश्चात्य जगत का कर रहे हैं, और दुनिया भारत में सुख चैन ढूंढ। और यही बात नहीं है देवियों, मैं राजस्थान में गई, पूज्य स्वामी गुलाब गिरी जी महाराज के आश्रम में,
उन्होंने मुझे गौशाला में ले गए और ललिता नाम की एक गैया, तो वो बोले ललिता दीदी माँ आई है, स्वागत करो। और जैसे ही उन्होंने संत ने ये कहा, गैया के चारों थनों से दूध की धारा बहने लग गई, आंखों से अश्रु बहने लग गए। ऐसा दृश्य मैंने भारत की राजस्थान की धरती पर। मैं आपसे एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूँ, सबसे बड़ा धन है आत्मीयता, चित्त में शांति और आनंद। वस्तुओं से खुशियां नहीं मिलती देवियों। इसलिए आपके ऋषियों ने कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य सिद्धनम। और आज देश में गाय के चमड़े उधेड़े जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, और लोगों को बड़ा गौरव होता है हिंदू जाति के दिल को दुखाकर। इस धरती का दुर्भाग्य है, कभी कभी मन इतना आहत व्याकुल हो जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि गैया को दूध देने के बाद छोड़ देना कचरा खाने के लिए, और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देना, इससे बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता। तुम कहती हो कसाई काटते हैं, लेकिन कसाईयों को बेचता कौन है गाय? और हमारे यहाँ गाय को कभी पशु नहीं माना गया था। तुम तो छिलके उतारती हो सब्जी के, कांच की टूटी बोतलें पॉलीथिन में बांध के कूड़े के ढेर पर फेंक देती हो। गैया वो सब खा जाती है, और वो टूटी बोतलों का कांच उसकी आंतों को काटता है। कभी सोचा कि हम क्या कर रहे हैं? आचरण और व्यवहार जब हो तो देखना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं होगी, गोवर्धन की पूजा होगी, क्योंकि गोवर्धन हमें हरितिमा देता है। झरनों का जल हमारी गैया पी के तृप्त होती है। इंद्र याग का दंड गड़ा रह गया, सबने कहा हम पूजा करेंगे, हम पूजा करेंगे। और भगवान सारे ब्रजवासियों को लेके चले। 84 गज के घाघरे पहनकर गोपियां 56 भोग बना के छकड़ों में टांग लाद लिए। कन्हैया क्या गोवर्धन स्वयं प्रकट होंगे? भगवान ने कहा हाँ, वो तुम्हारे प्रस्तुत किए हुए नैवेद्य को स्वीकारेंगे। अदृश्य देवताओं की पूजा नहीं, हम दृश्यमान देवता की पूजा करें। चलो अमेठी वालों, ले चलो गोवर्धन जी के पास, चलोगी? तो फिर मर्यादा की चुनरी ओढ़ो, संयम की करधनी बांधो, आनंद के कुंडल पहनो, लज्जा की नथनी डालो, सौंदर्य का गलहार डालो, अपनी संस्कृति के गौरव का घाघरा पहनो, माथे में आनंद की टिकुली लगा लो, करुणा के घुंघरू पांव में पहन लो, और धर्म के रथ पर आरूढ़ हो जाओ। चलो पूजा करने चलते। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।